जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी देवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र स्टडी IQ पर। साथियों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, मैंने कि जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने आपको दिल्ली पुलिस के बारे में बताया था। किसके बारे में? दिल्ली पुलिस के बारे में बताया था कि मैं दिल्ली पुलिस के लिए आपकी क्लासेस लेकर के आने वाला हूं। तो जो कि मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं उन क्लासेस में आपके रोजगार वेद अंकित भाटी सर के, जो कि उन्होंने परिश्रम बैच चालू किया। कौन सा? आपका परिश्रम 2.0 बैच उन्होंने जो लॉन्च किया था, मैं उसको आपके PDF क्लास नोट्स के द्वारा मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो साथियों, आज की हमारी पहली क्लास रहने वाली है, तो जो कि आपकी है इतिहास की क्लास है। किसकी इतिहास की क्लास है? जो हमारे प्यारे और आप सभी के प्यारे नवीन सर, किसने कराई है? आपकी नवीन सर ने कराई है। अगर साथी आपको यहाँ से समझ में नहीं आता है तो आप रोजगार वेद अंकित ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से आप दिल्ली पुलिस 2.0 एक बैच को आप परचेज करके वहाँ से अपनी तैयारी को बहुत और बेहतर कर सकते हैं। तो साथियों, आज हम बिना देरी करते हुए देख लेते हैं। पहले हम हिस्ट्री जिसमें आपको नवीन शर्मा सर के द्वारा पढ़ाई गई है। तो पहले बात करें हिस्ट्री की, तो इतिहास को हमने दो भागों में बांटा है, इति धन हास। किसमें बांटा है? इति धन हास में हमने इसे बांटा है। तो इति क्या होता है? हमारा इति होता है इसी प्रकार, लेकिन इसको हम एक नाम से और जानते हैं, बीता हुआ। क्या? बीता हुआ। इति को हम कह देते हैं बीता हुआ, और हास को कहते हैं समय। क्या कहते हैं? समय या हुआ था ना, कोई समय होगा तभी तो हुआ था। तो हम कह सकते हैं बीता हुआ समय। तो हम इतिहास को एक प्रकार से और कह सकते हैं बीता हुआ समय, या इस प्रकार हुआ था, इतिहास में इस प्रकार हुआ था। हम उसके बारे में जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं। कैसे कि हिस्ट्री इट वॉज हैपन, ऐसा हुआ था या इस प्रकार हुआ था, हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। हिस्ट्री किस लिए होती है? हमारी पुरानी, जो कि आपकी प्रीवियस जो कुछ भी हो चुका है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो देख लेते हैं साथियों, पहले तो बात करेंगे साथियों हम इतिहास के पिता की। इतिहास के पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के पिता की बात करें तो इतिहास के पिता आपके हेरोडोट्स हैं। कौन है? हेरोडोट्स। कौन है साथियों? आपके हेरोडोट्स इतिहास के पिता हैं, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? यूनान एथेंस के रहने वाले हैं। कहाँ के? यूनान एथेंस के। इन्हीं को साथियों क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन मार्क। अगर एक क्वेश्चन बनाया जाए कि इन्हीं को इतिहास का पिता क्यों कहा जाता है, इन्हीं को इतिहास का पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इतिहास का लिखने का कार्य किया था। वो किस में किया था? इनकी बुक थी आपकी हिस्टोरिका। कौन सी थी? हिस्टोरिका बुक में इन्होंने इतिहास को क्रमबद्ध रूप से लिखने का कार्य किया था। किस प्रकार? क्रमबद्ध रूप से इन्होंने इतिहास को लिखने का कार्य किया था, इसीलिए इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। तो साथियों, बढ़ते हैं आगे। अब पढ़ेंगे हम इतिहास के विभाजन के बारे में। किसके बारे में? इतिहास के विभाजन के बारे में। साथियों, इतिहास के विभाजन के बारे में देख लेते हैं। इतिहास का विभाजन हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। कैसे प्रकार से? हमने इतिहास का विभाजन कितने प्रकार से किया? तीन प्रकार से। कौन कौन से आपके साथियों? तीन प्रकार हैं क्या आपके? एक तो साथियों आपका प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, और तीसरा आपका ऐतिहासिक काल। कितने प्रकार से कर सकते हैं साथियों? तीन प्रकार से कर सकते हैं। इतिहास का विभाजन कितने प्रकार से किया है? तीन प्रकार से। प्राग ऐतिहासिक, जिसे हम प्री हिस्टोरिक, आदि ऐतिहासिक प्रो-हिस्टोरिक काल, और ऐतिहासिक हिस्टोरिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक को क्या कहते हैं हम? हिस्टोरिक काल कहते हैं। देखिए साथियों, प्राग ऐतिहासिक काल होता क्या? प्राग ऐतिहासिक काल साथियों जिसमें लेखन का ज्ञान नहीं था, लिपि का ज्ञान नहीं था। कहने का मतलब है कि लिखित प्रमाण नहीं थे। यहाँ पर भी कोई हमें लिखित प्रमाण नहीं मिले, कोई भी साक्ष्य नहीं मिला लिखित। और आदि ऐतिहासिक काल को साथियों कैसे पहचाने? आदि ऐतिहासिक काल को कैसे पहचाना है? जिसमें हमें लिखित प्रमाण तो मिले, लिखित प्रमाण मिले तो सही, लेकिन पढ़े नहीं गए। क्या हुआ? हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हुए हैं, लेकिन हमने उनको पढ़ा नहीं गया। इसी में हम पढ़ते हैं किससे? आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, हम आदि ऐतिहासिक में उसको पढ़ते हैं। साथ ही बात करें ऐतिहासिक काल की, तो ऐतिहासिक काल में आपके लिखित साक्ष्य प्राप्त भी हुए हैं, लिखित साक्ष्य प्राप्त भी और पढ़े भी जा चुके हैं। इतिहास के हमारे लिखित साक्ष्य प्राप्त भी हुए हैं और पढ़े भी जा चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक बात क्लियर है? तो साथियों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आगे देख लेते हैं अब
आगे पहले अब पढ़ेंगे हम एक एक करके सभी कालों के बारे में। तो सबसे पहले बात करें प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में बात करें तो इस शब्द का प्रयोग प्राग ऐतिहासिक काल का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? डैनियल विल्सन ने किया था। किसने किया था? आपका डैनियल विल्सन ने सबसे पहले प्रयोग किया था। तो साथियों प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में भी बांटते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को हम कितने भागों में बांट लेते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल को भी हमने 3 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से हैं वो 3 भाग, ये भी देख लेते हैं। तो साथियों कौन कौन से 3 भागों में बांटा है हमने प्राग ऐतिहासिक काल को? आपका एक तो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। कौन कौन से भागों में? पुरापाषाण काल जिसे हम ओल्ड स्टोन एज, मध्यपाषाण काल मिडल स्टोन एज जिसे, और नवपाषाण काल न्यू स्टोन एज कहते हैं। तो साथियों पुरापाषाण काल के समय की बात करें तो जिसका समय हमारा अज्ञात से लेकर 10,000 BC तक कितना है? अज्ञात से लेकर 10,000 BC तक बताया गया है। वहीं आपका मध्यकाल का 10,000 BC से 4,000 BC तक बताया गया है, और नवपाषाण काल का आपका 4,000 BC से 2,500 BC तक बताया गया है। कितना बताया गया है? 4,000 BC से 2,500 BC तक आपका प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में बताया गया है। तो नवपाषाण काल के बारे में बताया गया है। तो हमने क्या क्या देखा? प्राग ऐतिहासिक काल को हम कितने भागों में बांटे? 3 भागों में। पहला भाग पुरापाषाण काल जिसे हम पूर्व पाषाण काल भी कहते हैं, दूसरा भाग मध्यपाषाण काल, और तीसरा भाग कौन सा हमारा? नवपाषाण काल। ये हो गया आपका प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी। अब बढ़ते हैं आगे आदि ऐतिहासिक काल के बारे में। आगे का काल साथियों आपका आदि ऐतिहासिक काल। कौन सा है? आदि ऐतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो साथियों हम प्री हिस्टोरिक पीरियड आदि ऐतिहासिक काल को भी 2 भागों में बांटते हैं। कितने में? 2 भागों में हमने इसको बांटा है। कौन कौन सा आपका? एक तो सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा आपका वैदिक सभ्यता। कौन कौन सा? एक तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा आपका वैदिक सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसका समय आपका निर्धारित किया गया 2,500 BC से 1750 BC तक। साथ ही आपको कहीं कहीं यहाँ पर अलग अलग देखने को मिलता होगा, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में आपका 2,500 BC से 1750 BC को ही सही माना गया है। तो आप इसी को ही नोट करके चलें। तो बात करें अब दूसरे काल की, तो इसी में दूसरी सभ्यता आपकी वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। कौन सी? वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में बात की गई है। तो साथियों वैदिक सिविलाइजेशन को साथियों 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? वैदिक सिविलाइजेशन को भी, जो कि आदि ऐतिहासिक काल का दूसरा भाग है हमारा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को भी हमने 2 भागों में बांट दिया। कौन से आपका? एक तो ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। कौन से? ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो जिसके हम ऋग्वैदिक काल के समय की बात करें तो आपका 1500 BC से 1000 BC, और उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 BC से 600 BC तक इसका समय सीमा निर्धारित की गई है। ठीक है साथियों, आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है आपका आदि ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी। तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ऐतिहासिक काल वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट तो सब कुछ है, लेकिन यहाँ से ज़्यादातर आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ऐतिहासिक काल के बारे में। तो ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐतिहासिक काल को हम हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोरिक पीरियड। इसको हमने कितने भागों में विभाजित किया? 2 भागों में। कौन कौन सा? आपका मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। कौन से 2 भागों में बांट दिया हमने? मध्यकालीन भारत और एक आधुनिक भारत है। तो मध्यकालीन भारत के समय की बात करें तो आपका 712 AD। अभी साथ ही हमने पीछे क्या पढ़ा था? BC, और अब आगे क्या पढ़ रहे हैं हम? AD। इसी के बारे में हम नीचे बात करेंगे, नीचे लिखा हुआ है उसी के बारे में हम AD और BC को अभी समझेंगे। तो मध्यकालीन भारत जिसे हम मेडाइवल हिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडिएवल हिस्ट्री। और दूसरा हमारा आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसी में हम पढ़ेंगे हम भारत के इतिहास को, तो जिसमें 712 AD से 1707 AD तक, और आधुनिक भारत को 1707 AD से 1947 AD, 1947 तक कहीं कहीं आपको अब तक भी देखने को मिलता है आधुनिक भारत का नाम। तो साथ देख लेते हैं हम। अभी हमने क्या पढ़ा था आपका? BC और AD। क्या पढ़ा था आपका? BC और AD। AD क्या होता है? AD को हम वर्तमान कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान, जिसको अंग्रेजी रूप किसे लिया गया? एनो डोमिनी, जिसे हिंदी का रूप क्या होता है? ईस्वी होता है। AD क्या होता है हमारा? एनो डोमिनी बोले तो ईस्वी होता है। ठीक है। अब बात करें BC की, तो BC होता क्या? BC होता है आपका बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है आपका? बिफोर क्राइस्ट, जिसे हम ईसा के जन्म से पहले क्या कहते हैं? ईसा के जन्म से पहले। तो कहने का मतलब होगा ईसा
पूर्व क्या होता है आपका ईसा पूर्व। कहीं कहीं आपको BCE देखने को भी मिला होगा। BCE क्या होता है आपका बिफोर कॉमन एरा। क्या होता है आपका बिफोर कॉमन एरा। तो साथियों अब हमें इसे स्केल के माध्यम से समझें तो BC और AC क्या होता है। जैसे कि आपका यहाँ हुआ है कोई भी समय रहा आपका 0 क्या है जहाँ पर ईसा का जन्म हुआ था। क्या हुआ था ईसा का जन्म हुआ था, उससे वो बीच में हमने क्या मान लिया 0, लेकिन उससे आगे के समय को हमने क्या माना है AD। क्या मान लेते हैं हम AD। जैसे कि 2023 AD हो गया, 1947 AD, 1857 AD, यहाँ तक 606 तक भी आपका AD ही हो गया, क्योंकि ये 0 से आगे वाले क्या कहे जाते हैं AD, लेकिन 0 के पीछे, 0 को पीछे क्या कहते हैं हम BC। क्या कहते हैं BC। BC बोले तो बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ईसा के जन्म से पहले को हम BC बोलते हैं और ईसा के जन्म के बाद को क्या बोलते हैं हम AD बोलते हैं। तो साथ ही 326 BC की यहाँ बात की गई। 326 BC, 326 में BC में क्या हुआ था हमारा सिकंदर। क्या हुआ था सिकंदर से संबंधित है। अब बात करें जैसे कि 2500 BC। 2500 BC आज से कितने साल पहले, लगभग 4523 साल पहले की बात है, लगभग। तो 2500 BC में हमने कोई भी खोज हुई थी तो वो आज से लगभग कितने साल पुरानी है, 4523 साल पुरानी लगभग बात है। बढ़ते हैं हम आगे। अब ये बात क्लियर होगी BC और AD के बारे में। तो अब पढ़ते हैं हम उनको प्रॉपर तरीके से कि जैसे क्या है, जैसे कि BC क्या होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले। ईसा पूर्व कहीं आपको BC देखने को ही मिलेगा, जिसमें आपको BC ही भी देखने को मिले तो वो क्या होता है हमारा ईसा पूर्व के जन्म से, ईसा मसीह के जन्म से ही पहले बिफोर कॉमन एरा कहते हैं। अब बात करें AD की। AD क्या होता है हमारा एनो डोमिनी, जो कि ईसा मसीह के जन्म के बाद, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया है। अब देख लेते साथियों नोट में, जैसे कि ये अभी कुछ अनुमान या नोट लगाया, अनुमान या कुछ नोट के तौर पर हम बात करें तो जिसमें डायनासोर के अंत की बात करें तो कितने करोड़ साल पहले, लगभग आपका 6.5 करोड़ साल पहले का कारण बताया जाता है। कितना बताया जाता है आपका डायनासोर का अंत 6.5 करोड़ साल पहले बताया जाता है, जहाँ कारण क्या था पृथ्वी से उल्का पिंड का टकराना। पृथ्वी से उल्का पिंड का टकराना जिससे बहुत भारी भरकम जो कि शरीर वाले, विशालकाय शरीर वाले जितने भी जानवर थे उनका क्या हो गया, विनाश हो गया था। अब बात करें साथियों मानव विकास की। तो मानव विकास की बात करें, इसी में पढ़ते हैं हम मानव विकास। मानव विकास किसकी बात करें, मानव विकास की। तो मानव विकास का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था मानव विकास का सिद्धांत। तो साथ ही आपका क्वेश्चन पूछ लेता है मानव विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा चार्ल्स डार्विन। तो जो आपका सही जाएगा। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक की बात करें तो आपकी एक दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनकी। एक तो आपके साथ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, कौन सी है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो कि 1859 में आई थी। और दूसरी हमारी डिसेंट ऑफ मैन, जो कि आपकी इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है एग्जाम को ध्यान में रखकर, क्योंकि ये पूछी जा सकती है कि डिसेंट ऑफ मैन किसकी पुस्तक है, तो आप क्या बताओगे, चार्ल्स डार्विन। ठीक है साथियों। अब बात करें ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये आपके इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। तो कहाँ के थे ये, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। साथियों बात करें हम आदि मानव का जन्म, किसका बात करें हम आदि मानव के जन्म की बात करें तो लगभग 40 लाख वर्ष पहले बताया जाता है। कब बताया जाता आपका, 40 लाख वर्ष पहले आदि मानव के जन्म के बारे में बात की जाती है। जिसमें हमें सबसे पहले कौन सा आदि मानव मिला, तो हमें सबसे पहले होमोनिड्स मिले। कौन मिले आपके, होमोनिड्स मिले, जो कि आदि मानव में सबसे पहले कौन, होमोनिड्स, जो कैसे थे आपके मानव सदृश प्राणी था। कैसा था, मानव सदृश प्राणी जैसा था। और उसके बाद कौन से आते हैं आपके, रामापिथेकस। कौन से, रामापिथेकस, जो कि कैसा था, आधा झुककर चलता था। कैसा था आपका, आधा झुककर चलता था। होमोनिड्स के बाद रामापिथेकस के बाद आए आपके ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो कि पहला वानर मानव जो सीधे चला, यही जो था जो कि पहली बार सीधे चला दो पैरों पर। ये कैसे चलते थे,
4 पैरों पर ये आपका झुककर चलते थे। और ये पहला वानर था, जो पहला वानर मानव था, कह सकते हैं ये पहला आदि मानव था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो कि आपका सीधे चला। बात करें इसके बाद आ जाता है आपका जावा मानव। जावा मानव आपका जावा द्वीप बोले तो आप पढ़ते होंगे हिंद महासागर में जावा द्वीप की बात करें तो ये आपका जावा मानव को हम क्या कहते हैं, इसने क्या की थी, अग्नि की खोज की थी, जिसे हम क्या कहते हैं, जावा मानव को होमो इरेक्टस क्या बोलते हैं, होमो इरेक्टस बोलते हैं, होमो इरेक्टस, जिसने क्या की थी, अग्नि की खोज की थी। अग्नि की खोज इसी ही आदि मानव के द्वारा की गई। इसके बाद बात करें तो कौन सा आता है आपका, इसके बाद आ जाता है आपका पैकिंग मानव। कौन सा साथियों, पैकिंग मानव किसके बाद आया आपका, तो पैकिंग मानव आ जाता है आपका जावा मानव। किसके बाद, जावा मानव के बाद इसका साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं हमें, इसका जो पता चलता है कहाँ से चलता है, चीन से पता चलता है। कहाँ से, चीन से पैकिंग मानव का पता चलता है। उसके बाद बात करें तो निएंडरथल, कौन सा आपका, निएंडरथल। इसके बाद कौन सा आता है आपका, निएंडरथल, जो कि आपका कहाँ से पता चला इसका, जर्मनी से, जो कि आधुनिक मानव के करीब थे। किसके थे, आज का जो मानव है उसके समान थे ये निएंडरथल, जो कि आदि मानव था, जो आधुनिक मानव है, आज का जो मानव है उसके ये करीब थे। ठीक है साथियों, अब बात करें आगे आपके क्रोमैंगनाव। कौन से था आपके साथियों, क्रोमैंगनाव, जो कि आपका कहाँ से मिलते हैं, इसके बारे में जानकारी, फ्रांस से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, होमो सेपियंस के पूर्वज। क्या कहते हैं, होमो सेपियंस के पूर्वज या निकटतम, होमो सेपियंस के पूर्वज या निकटतम इनको कहा जाता है। ठीक है साथियों, अब बात करें आपके आधुनिक मानव जो कि क्रोमैंगनाव के बाद आधुनिक मानव, जैसे हम होमो सेपियंस, कौन सा, जो आज जो मानव है उसका हमें कहाँ से मिलता है, उसके बारे में जानकारी हमें पामीर के पठार से मिली थी। कहाँ से, पामीर के पठार। आधुनिक मानव जिसे हम होमो सेपियंस, कहाँ से, पामीर के पठार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो साथियों, आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना, क्योंकि हम आपके लिए और ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो साथियों, आज मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, जिंदाबाद।